भगवान श्री कृष्ण ने बाहरी स्रोतों से खुशी पाने के बजाय आत्मनिर्भर होने और अपने भीतर खुशी खोजने का महत्व सिखाया। उनका मानना था कि किसी का असली मूल्य उनकी बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की राय से नहीं, बल्कि उनके आंतरिक गुणों और चरित्र की ताकत से निर्धारित होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनियंत्रित और अनासक्त है, जो सभी भौतिक भोगों की अवहेलना करता है और केवल स्वयं की संतुष्टि के लिए प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से चेतना में उन्नत है। यह पद वैराग्य और आत्मसंयम के महत्व पर जोर देता है, जो आत्म और आंतरिक शांति की एक मजबूत भावना विकसित करने के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने एकांत का मूल्य और आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के लिए अकेले समय बिताने की आवश्यकता भी सिखाई। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति सभी चीजों को समान दृष्टि से देखकर सुख और दुख दोनों में अविचलित रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में विद्वान और आत्मज्ञानी होता है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आत्ममूल्य और आत्मसम्मान की सकारात्मक भावना विकसित करने के लिए अपने स्वयं के मन और विचारों को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनियंत्रित आत्मा, जो आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर इंद्रिय विषयों के बीच विचरण करता है, वह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। आपके लिए आंतरिक शांति और आत्ममूल्य की भावना को खोजने के लिए भौतिक संपत्ति और बाहरी प्रभावों से अलग होना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का स्वयं ही उसका मित्र होता है। मनुष्य का अपना ही शत्रु है। हमारे अपने विचार और कार्य या तो हमारा उत्थान कर सकते हैं या हमें नीचे ला सकते हैं। हमें अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना सीखना चाहिए और खुद के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए। एक उपहार शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और स्थान पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। हमें अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों से मान्यता प्राप्त करके अपने स्वयं के मूल्य से समझौता नहीं करना चाहिए। अपना कर्तव्य निभाओ और सफलता या असफलता के सभी मोह को त्याग दो। मन की ऐसी समता ही योग कहलाती है। बाहरी परिणामों के बजाय अपने कार्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। हमारे आत्ममूल्य की भावना बाहरी उपलब्धियों या असफलताओं से बंधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अपने प्रयासों और इरादों से बंधी होनी चाहिए। क्रिया की वास्तविक प्रकृति को समझना बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य को आसक्त कर्म की प्रकृति, अनासक्त कर्म की प्रकृति और निषिद्ध कर्म की प्रकृति को भी जानना चाहिए। जिसके पास कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। हमारे आत्ममूल्य की भावना बाहरी संबंधों या दूसरों से मान्यता से बंधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आत्म प्रेम और सम्मान की हमारी आंतरिक भावना से बंधी होनी चाहिए, जो त्रिविध क्लेशों में भी चित्त को विचलित नहीं करता या सुख होने पर हर्षित नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से रहित है, वह स्थिरचित्त मुनि कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और के जीवन की पूर्णता के साथ नकल करके जीने से बेहतर है कि हम अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिएं। दीर्घ अभ्यास से जो सुख मिलता है, जो दुखों के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले तो विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो अपने कर्म के फल में आसक्त है, वह योगी नहीं है, न ही वह है जो अकर्म में आसक्त है। कर्म के फल के प्रति सभी आसक्ति को त्याग दे और परम शांति प्राप्त करें। जो अहम भाव से रहित है, आसक्ति से मुक्त है और जिसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है, वह मुक्ति के परम आनंद को प्राप्त करता है।
मनुष्य अपने आप को केवल अपने ही ऊपर उठाए, वह अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि यही आत्मा ही अपना मित्र है और यही आत्मा ही अपना शत्रु है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है जो किसी के पास हो सकता है। ज्ञान का वास्तविक सार इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में निहित है। बुद्धि ज्ञान के द्वार खोलने की कुंजी है। ज्ञान की खोज के लिए मन सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना ही अधिक आप महसूस करते हैं कि आपको अभी भी कितना सीखना है। सच्चा ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि सभी चीजों के परस्पर संबंध की समझ है। बुद्धिमान अपने स्वयं के अनुभवों से सीखते हैं, लेकिन बुद्धिमान दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। ज्ञान का सच्चा साधक वह है जो हमेशा जिज्ञासु रहता है और जो कुछ पहले से जानता है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका वास्तविक स्वरूप शुद्ध, शांत और मुक्त है, अन्यथा किसी को भी आपको मनाने न दे। आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है। अपने असली मूल्य को जाने और कभी भी कम पर समझौता न करें। अपने आत्ममूल्य को बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित न होने दें। आप जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान हैं। खुद पर भरोसा रखें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप महान चीजें हासिल करने में सक्षम हैं। अपनी गलतियों को आपको परिभाषित न करने दें। उनसे सीखें और नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़ें। आपके पास सबसे बड़ा खजाना आत्मज्ञान है। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। दूसरों से अपनी तुलना न करें। आप अद्वितीय हैं और अनुसरण करने के लिए आपकी अपनी यात्रा है। सच्चा सुख भीतर से आता है। अपने मूल्य को मान्य करने के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर न रहें। पहले खुद से प्यार करो और बाकी सब कुछ लाइन में आ जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए आपको वास्तव में खुद से प्यार करना होगा। मन ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगे? खुद पर और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, आप एक बूंद में सारा सागर है। अपनी असीम क्षमता को पहचानो। किसी को भी आपको हीन महसूस न करने दे। आप मूल्यवान हैं और सम्मान के पात्र हैं। आपका मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता है कि आपके पास कितना पैसा है या आपके पास कितनी संपत्ति है। आपकी कीमत आपके दिल की अच्छाई से आंकी जाती है। अपने लिए खड़े होने से डरो मत। आप गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करने के योग्य हैं। आत्मसम्मान एक पूर्ण जीवन की आधारशिला है। इसमें कभी समझौता न करें। अपने सपनों पर विश्वास करें और किसी को भी उनका पीछा करने से हतोत्साहित न होने दें। आप कुछ भी हासिल करने में सक्षम हैं जो आप अपना दिमाग लगाते हैं। आपका मूल्य दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होता है। अपने आप पर और अपनी योग्यता पर विश्वास करें। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय और मूल्यवान हैं। अपने व्यक्तित्व को अपनाएं और कभी भी कोई और बनने की कोशिश न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अपने पास वापस मत आने दो। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाएं। सच्चा आत्ममूल्य भीतर से आता है। बाहरी कारकों को अपना मूल्य परिभाषित न करने दें। आपका मूल्य आपकी पिछली गलतियों से निर्धारित नहीं होता है। उनसे सीखें और अनुग्रह और आत्मप्रेम के साथ आगे बढ़े। किसी को भी खुद को छोटा या महत्वहीन महसूस न करने दे। आप इस दुनिया के एक मूल्यवान सदस्य हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और आत्मसंदेह को कभी भी अपने पीछे न आने दे।
आत्ममूल्य कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन आत्म प्रेम और आत्म सम्मान पैदा करें। सबसे बड़ा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं, वह आत्म प्रेम का उपहार है। इसे पालें और इसे फलते फूलते देखें। आप प्यार, सम्मान और खुशी के पात्र हैं। कुछ भी कम के लिए समझौता मत करो। किसी को भी आपके साथ बुरा व्यवहार करने या आपका अनादर करने की अनुमति न दें। अपने लिए खड़े हों और उस सम्मान की मांग करें जिसके आप हकदार हैं। आपका मूल्य आपकी नौकरी के शीर्षक, वेतन या सामाजिक स्थिति से निर्धारित नहीं होता है। यह आपके चरित्र की सामग्री से निर्धारित होता है। संक्षेप में, भगवान कृष्ण ने सिखाया कि किसी का सच्चा मूल्य भीतर से आता है और यह धन, शक्ति या सामाजिक स्थिति जैसे बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है। आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और वैराग्य का विकास करके कोई भी अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना जीवन में स्थायी खुशी और तृप्ति पा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।